हेलो एवरीवन। सो आप सभी का स्वागत है इस चैनल पे जिसका नाम है टी ट्रैवल। उसका नाम मैं चेंज करने की सोच रहा हूँ, कुछ यूनिक रखूँगा। बट लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि अभी लास्ट वीक में 3 दिन दिल्ली घूमने गया था, तो मैं आपके बारे उसके बारे में बताता हूँ। बीच बीच में आपको कुछ जो भी मैंने वीडियोज़ रिकॉर्ड किए हैं वो भी आपको देखने को मिलेंगे, तो आप देख सकते हो। या तो बिगिनिंग में वो एडिटिंग के टाइम पर मैं एडजस्ट करूँगा। तो ज़्यादा मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया है, लेकिन जहाँ जहाँ मैं गया हूँ वहाँ पे है। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं फ्राइडे को पहुँचा। सबसे पहले मैं उठा मॉर्निंग में 5 बजे फ्राइडे को, और उसके बाद में फिर मैं 6:15 तक रेडी हुआ। फिर उसके बाद मैं रेलवे स्टेशन गया। फिर मैंने यहाँ से दिल्ली सराय रोहिला के लिए ट्रेन ली, मेरे घर से होम टाउन से लेके दिल्ली सराय रोहिला तक। फिर उसके बाद में 12 बजे तक मेरे फ्रेंड जो है उनसे मिला, उनको कुछ देना था, उनकी बुक्स देनी थी, उनके डॉक्यूमेंट्स दिए, वो दिए। उसके बाद में वो रहते हैं मेरिट, तो उनसे हुई मुलाकात। फिर उसके बाद में हम गए सीधा कहाँ पे, होसकास में। होसकास में वहाँ पे जाके फिर हमने मेट्रो स्टेशन पे पहुँचे। वहाँ पे पहुँचने के बाद में फिर हमने वहाँ पे ई रिक्शा करके फिर हम वहाँ पहुँचे। फिर वहाँ पे फोर्ट जो है, जो वहाँ पे किला है, उसको देखा। फिर वहाँ पे एक जो वो बना हुआ है जलाशय, रिजर्वोयर बनाया हुआ है, जो शायद शायद तुगलक ने बनवाया था। मतलब वहाँ पे वाटर की स्कैरसिटी थी, वहाँ पानी की कमी थी, उसको दूर करने के लिए वहाँ के जो मुग़ल के जो शासक थे उन्होंने बनवाया था। हम वहाँ गए। उसके बाद में वहाँ पार्क था, वहाँ गए, वहाँ पे घूमे। उसके बाद में और फिर वहाँ पे फिर लंच किया। लंच करने के बाद में फिर लगभग अराउंड 3 के आसपास में फिर मैं वहाँ से फिर मैंने मेरे दोस्त को अलविदा कहा। वो निकल गए है अलग लाइन पे, मेरे को जाना था येलो लाइन पे, उनको जाना था रेड लाइन पे। तो हमने वही वो चले गए। और फिर मुझे आगे जाना था राजीव चौक से, मतलब जो हुड्डा सिटी की तरफ जाती है, मिलेनियम वाली जो है लाइन, हुड्डा सिटी वाली, उस तरफ मुझे जाना था। वहाँ मैं गया। फिर मैं गुरु द्रोणाचार्य मेट्रो स्टेशन गया। फिर वहाँ पे जाके फिर मैं मेरे अपने दोस्त से मिला। फिर वहाँ पे मैं रुका। फिर उसके बाद में नेक्स्ट डे फिर हम गए थे, मैं मेरे फ्रेंड के साथ में गया था, तो सिंस उसका छुट्टी थी, तो फिर उसके बाद में हम गए थे। तो सबसे पहले हमने एक जो बॉलिंग जो होती है गेम होता है उसको खेला। तो उसमें ये था कि उसका फेयर था 500 रुपये ईच पर्सन, तो हज़ार रुपये लगे। मेरे एक ही फ्रेंड था मेरे साथ में। तो और फिर हमने वो गेम खेला। उसमें होते हैं 10 राउंड, एक राउंड में आप 2 बार फेंक सकते हो। और रूल ये है कि अगर आपने वो बोतल जैसे वो रखे होते हैं वहाँ पे, बॉलिंग आप सर्च करोगे तो ऑनलाइन आपको मिल जाएगा। तो उसमें ये होता है कि अगर आपने मान लो फर्स्ट राउंड मेरा है, और अगर मान लो मैंने बॉल से 9 के अगर एक साथ गिरा दिए, बॉल से अगर मान लो 9 के 9 गिर जाते हैं, तो दूसरा राउंड खेलने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर वो नेक्स्ट राउंड में आपकी आएगी बारी, राइट। तो एक राउंड में 2 बार आप चल सकते हो। तो सिंस मेरा पहली बार था, तो पहली बार जब मैंने वो खेला, तो पहली बार में मतलब पहले तो शायद खाली गया था। फिर उसके बाद में दूसरा जो डाला वो उसमें 9 के 9 गिर गया। और उसमें बेस्ट पार्ट ये था कि वो बिल्कुल एकदम इस मज़े में था। कोई ऐसा सोच समझ के नहीं किया गया था, कुछ भी भीतर नहीं चल रहा था, बस फेंक दिया। और उसके बाद में फिर स्कोर, फाइनल का स्कोर ये था कि शायद मेरा था 53, और मेरे दोस्त का स्कोर था ऑलमोस्ट 70 प्लस कुछ समथिंग था। उसकी मैंने फ़ोटो क्लिक करी, मैं अपलोड करूँगा उसको कम्युनिटी पोस्ट पे, सारे चैनल्स पे। फिर उसके बाद में ये रहा। फिर उसके बाद में हम अमेनोरा जो मॉल है वहाँ गए। और फिर उसके बाद में अमेनोरा मॉल जाने के बाद में फिर हमने वहाँ पे जो हल्दीराम रेस्टोरेंट है, पहले जितने भी शॉपिंग मॉल थे वो सब देखा। फिर उसके बाद में हल्दीराम रेस्टोरेंट है, वहाँ पे खाना खाया। बहुत महंगा था, और उसमें बेस्ट पार्टी था, खाना अच्छा था, खाना भी अच्छा था, टेस्ट भी था। और प्लस ये होता है कि वहाँ पे पानी जो था वो अमेजिंग। वहाँ पे कोल्ड वाटर भी था, नॉर्मल वाटर, कोल्ड वाटर भी था। तो वहाँ पे पानी पीने की फैसिलिटी थी। तो मैंने कम से कम ऑलमोस्ट 7 से 8 गिलास ठंडा पानी पिया, क्योंकि गर्मी इतनी हो रही थी ना, पूछो मत। और उसी दौरान, मतलब उसी दिन सैटरडे को बरसात हो गई, तो मौसम ठंडा हो गया। तो सैटरडे को भी ठंडा मौसम रहा, संडे को भी रहा, और मंडे को भी रहा, तीनों दिन रहा। तो धूप जैसी कोई दिक्कत नहीं हुई। परमात्मा भी चाहते थे कि मैं घूमूं, तो बिल्कुल एकदम आइडियल मौसम जो होता है ना घूमने का, बेस्ट वो था। तो फिर उसके बाद में फिर हमने ये करा। फिर उसके बाद में करने के बाद में हाँ, फिर उसके बाद फिर हम घर वापस आ गए थे। फिर आते आते हमको 6-7 बज गई। फिर उसके बाद में शनिवार को फिर शायद हमने रात को कार्ड्स खेले थे। ऊनो, जो नहीं सॉरी, ऊनो, हाँ ऊनो खेला था। और एक और नाम था एक्सप्लोडिंग किटन्स, एक वो भी था, वो भी खेला था। बहुत इंटरेस्टिंग गेम था, बहुत खेला ऑलमोस्ट हमने। और उनके एक दोस्त थे, फ्रेंड थे, वो भी आ गए थे, तो हमने तीनों ने साथ में मिलकर खेला था। मज़ा आया बहुत खेल के। एक्सप्लोडिंग किटन भी काफ़ी अच्छा था, ऊनो भी था। तो उस गेम में ये था कि बस ऑलमोस्ट आई थिंक हर मैच लगभग, अगर मान लो 10 राउंड्स हुए होंगे, तो इसमें मैं हमेशा थर्ड पोजीशन पे ही रही, जीत नहीं पाया। मुझे उससे कोई फ़र्क भी नहीं है कि मैं जीतूँ चाहे हारूँ, मज़ा आना चाहिए गेम में, बस वो आ रहा था। फिर उसके बाद में ये किया। और ये करने के बाद में फिर ये था। फिर उसके बाद में बस हो गए। फिर संडे के दिन, जो लास्ट का दिन था, कल का जो दिन है, आज मंडे को मैं शूट कर रहा हूँ, तो कल के दिन फिर मैं मेरे फ्रेंड से मिला।
और वो मेरे कॉलेज फ्रेंड के हैं, तो काफ़ी अच्छे दोस्त हैं, हमारी बातचीत होती रहती है। हम मिले, उनका क्या है, वो सिंस यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो क्या है, उनका रूटीन वगैरह रहता है, तो जल्दी उठ के उनका पढ़ाई वगैरह करना, तो ये पहले से हमने डिस्कशन कर रखा था कि पढ़ाई आप कर लेना। तो हम मिले 2-2:30 बजे के आसपास में वहाँ से निकला, फिर 3 सवा 3:30 के आसपास हम निकले। हमारा प्लान था कि जो पटेल चौक पे हम मिले, और पटेल चौक से अगर आप एग्ज़िट लेते हो 1 नंबर से, या कहीं से भी आप कोई सी भी एग्ज़िट लेते हो, तो वहाँ से आप करोगे तो ऑलमोस्ट 4 या 500 300 या 400 मीटर का वॉक डिस्टेंस है। अगर आप वहाँ से लेते हो, तो वो करने के बाद में आप वहाँ पहुँच जाते हो बंगला साहिब, जो गुरुद्वारा है दिल्ली के अंदर, बहुत शानदार है, आपको डेफिनेटली विज़िट करना चाहिए। और वहाँ की जो वाइब्स है, वहाँ का जो माहौल है, अमेजिंग। कुछ ना कुछ तो बात है उस जगह पे, हर जो रिलीजन प्लेस है वहाँ पे की जो एनर्जी है वो सेक्रेड है, प्योर है। और मेन बात होती है कि उसके संबंध में मन में क्या चलेगा, कुछ भी नहीं चलता उसके संबंध में, राइट। उसके संबंध में क्या इन्फॉर्मेशन हो कि गुरुद्वारा है, ये सुंदर है, बस ये कुल मिला के कोई 10-15 कोई चीज़ होगी जो चलेगी, बाकी उसके अलावा कोई नॉर्मल चीज़ नहीं चलेगी। इसलिए आप ज़्यादातर अगर आप किसी नेचर के बीच में जाते हो, या कोई सेक्रेट प्लेस पे जाते हो, या किसी भी पिलग्रिमेज पे जाते हो, तो वहाँ पे आप देखते हो कि है ना, वहाँ पे आप पीसफुल फील करते हो। तो उसका कारण यही है, क्योंकि मन में उसके संबंध में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो आप पीसफुल, जो आपका आंतरिक का स्वभाव है वो हो जाते हो, पीसफुल हो जाते हो, तो वो जो आनंद का जो स्वभाव है, जो शांति है, वो आ जाती है। फिर उसके बाद में फिर हम वहाँ पे गए। वहाँ पे जाने के बाद में फिर हमने वो जो हॉल है वहाँ पे भी हम 10-15 मिनट बैठे। फिर उसके बाद में वहाँ पे लंगर जो चलता है, वहाँ पे जाके खाना भी खाया। चावल और कढ़ी थी, अमेजिंग यार। और खाना बनाने का जो खाने का टेस्ट है इज़ अमेजिंग। आपको विज़िट करना चाहिए, वहाँ पे था। और वहाँ पे हमने चाय भी पी थी। मेरे को पता नहीं था, कि वो तो मेरे दोस्त ने बताया कि इस जगह चल के देखते। वहाँ जाके देखा तो चाय भी मिलती है। अब पता नहीं क्या होती, क्योंकि हम शायद हो सकता है 4 साढ़े 4 के अराउंड वहाँ थे, तो ऐसा कुछ सिस्टम होता होगा। बाकी यार वहाँ की चाय भी बहुत अमेजिंग थी, खाना भी बढ़िया शानदार था। ये था। फिर उसके बाद में करने के बाद में फिर हमने ऑलमोस्ट करते करते ऑलमोस्ट हमने लगभग 2 या 3 घंटे वहाँ थे। फिर करने के बाद में फिर हम गए कन्नॉट प्लेस, राजीव चौक पे शॉपिंग मॉल्स बहुत सारे हैं वहाँ पे। तो वहाँ पे गए, और वहाँ पे पूरा जो भी सर्किल था उसको पूरा घूमा, अलग अलग शॉपिंग मॉल से सब देखे। सिर्फ देखे, खरीदने की कोई इच्छा नहीं थी, कोई आकर्षण था नहीं उसके संबंध में। आसपास में जो लोग थे घूम रहे थे, आ रहे जा रहे थे, वो सब भी देखा। और एक चीज़ है कि आप वहाँ जाते हो तो ऐसा फ़ील करते हो कि आप किसी फॉरेन सिटी में आ गए हो। ऐसा मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आपको जाके देखना चाहिए। सिंस वो बजट फ्रेंडली नहीं, पॉकेट फ्रेंडली नहीं होते सारे, क्योंकि सारे के सारे जो टॉप ब्रांड्स होते हैं ना, वो होते हैं। इंडिया के भी हो गए, एडिडास हो गए, पता नहीं बहुत सारे थे, अनगिनत थे। खाने के भी बहुत सारे ऑप्शन थे, ये सब थे। फिर फाइनली हमने मैकडोनल्ड जो था वहाँ पे गए, और वहाँ पे जाके फिर हमने खाना ऑर्डर किया। अब वो मैकडोनल्ड्स में खाना की बात ये है कि ना, वहाँ पे आपको खाना पॉकेट, मतलब वहाँ पे आपके बजट में मिल जाती है आपको चीज़ें, आप पेट भर के खा सकते हो। तो हमने वहाँ पे खाया। फिर उसके बाद, और वहाँ की जो सॉफ्टी होती है वो तो आपको खानी ही चाहिए। एक होती है नॉर्मल वाली, और एक चॉकलेट वाली इज़ अमेजिंग। थोड़ी सी, मतलब थोड़ी सी 40-50 रुपए की होती है, एक कॉर्न मिलता है, तो आप उसको टेस्ट करोगे, इट्स अमेजिंग यार, बहुत शानदार दिया। क्योंकि मैं जब दिल्ली में था, तो हमारे वहाँ पे पास में मैकडी था। तो मैं और मेरे फ्रेंड जब एग्ज़ाम के बाद में स्पेसिफिकली, जैसे हमारे 5-6 एग्ज़ाम होते थे, तो हम हर एग्ज़ाम के बाद में वहाँ जाके खाते थे, एज़ ए सेलिब्रेशन कि हमने कोई अच्छा पेपर करके आया, तो उसको देखते थे। तो बहुत अमेजिंग, आपको टेस्ट करनी चाहिए, इट्स रियली गुड। फिर उसके बाद में हम 7-8-9 बजे तक वहाँ रहे, और फिर उसके बाद में मैं आ गया वापस, क्योंकि मुझे ट्रैवल भी करना था, मेरे दोस्त को वापस भी आना था। फिर उसके बाद में मंडे को आज अभी मैं जब शूट कर रहा हूँ, तो आज 9 बजे मेरी ट्रेन थी। तो आज मैं सुबह 6 बजे उठा, फटाफट से 45 मिनट के अंदर सब रेडी हुआ। रेडी होने के बाद में फिर मैं निकला 7 बजे वहाँ से, और फिर मैं चांदनी चौक पहुँचा। ओल्ड दिल्ली से मेरी ट्रेन थी, और फिर मेरे होम टाउन तक वो 9 बजे ट्रेन थी, 8 बजे पहुँच गया था। और वहाँ की चाय अमेजिंग। हाँ, अगर आप चांदनी चौक पे देखना चाहते हो, तो 3 नंबर जो मेट्रो स्टेशन है वहाँ से एग्ज़िट करो, तो वो रेलवे के मतलब बाहर ही है, वहाँ पे निकलते। और पहली बार एक जो चीज़ ये देखी कि ना, जो रेलवे स्टेशन था ओल्ड दिल्ली का, पुरानी दिल्ली का, वहाँ पे ना स्टेशन 16 प्लेटफॉर्म थे वहाँ पे। तो 6 से लेके 16 प्लेटफॉर्म के लिए जाने का रास्ता अलग। जैसे मान लो ये मेट्रो स्टेशन है, आप यहाँ से बाहर निकले, ठीक है, ये मेट्रो स्टेशन है, 3 नंबर का गेट एग्ज़िट है, यहाँ पे आपने एंट्री ली, यहीं पे ही बना हुआ है, ओल्ड दिल्ली की बिल्डिंग्स बनी हुई है। तो फर्स्ट वाली जो एंट्रेंस है, वो वाली जाती है आपके 6 से लेके 15 प्लेटफॉर्म तक। और अगर आप थोड़ा सा और आगे चलोगे 100-200 मीटर, तो वहाँ पे एक और एंट्रेंस है, वहाँ पे 1 से लेके 5 तक है। तो वहाँ पे हम गए, और फिर उसके नहीं, मैं गया वहाँ पे। फिर उसके बाद में, सिंस वो ट्रेन वो वहीं से ही चलती है, तो वहीं खड़ी थी, तो मैं जाकर बैठ गया। और लकीली, और एक और चीज़ वो ये हुई कि मैंने जो टिकट कराया था, वो तो कराया आरएसी का स्लीपर में। तो वो मेरे बड़े भाई ने करवाया था, तो उन्होंने एक सिस्टम होता है ऑटो अपडेशन का, कि अगर मान लो स्लीपर में कोई सीट खाली नहीं हो, तो अगर मान लो
फर्स्ट एसी, सेकंड एसी, थर्ड एसी में अगर कोई सीट खाली हो तो वहाँ पे आपको ऑटोमेटिकली जगह मिल जाती है, ऐसा भी होता है। तो हो सकता है कि स्लीपर में कोई जगह नहीं होगी तो ऑटोमेटिकली मुझे स्लीपर के प्राइस के ऊपर सेकंड एसी का टिकट मिला, सोचो। और सेकंड एसी का टिकट होता है ऑलमोस्ट, अगर मैं मान के चलूँ तो कम से कम नहीं तो 1500 का मान के चलो, 1200 से लेकर 1500 के बीच में। और मेरा काम हो गया, ये टिकट था शायद 580 को कुछ स्लीपर का था, मतलब स्लीपर के प्राइस पे मुझे एसी का टिकट। और वहाँ का जो एसी था शानदार था, मैं सोता सोता आया हूँ भाई, बस आ गया सो के। फिर उसके बाद में अब आ गया, अब मैं शूट कर रहा हूँ, दैट्स ऑल। और काफ़ी अच्छा रहा। और बाकी जो बीच बीच में मैंने शूट किए हैं थोड़े बहुत वो मैं आपको बताऊंगा। और इसके अलावा जो मैंने पोलिंग करी थी उसमें जो भी मेरा स्कोर रहा उसकी मैंने फ़ोटो खींची है, तो मैं आपके साथ शेयर करूँगा कम्युनिटी पोस्ट पे। तो ये था, तो ये है। तो और पता, घूमने से एक चीज़ ये होती है कि इसको पूरा मतलब ज़्यादा ही मैंने आपको एक्सटेंसिवली एक्सप्लेन कर दिया कि क्या क्या किया। और एक चीज़ ये होती है कि आप, अगर आपको घूमने क्यों जाना चाहिए, घूमने पहली बात तो आपको जाना चाहिए क्योंकि आप पूरा रिफ़्रेश हो जाते हो। क्योंकि जब आप घूमने जाते हो कहीं पे, तो ना तो आपके मन में या किसी भी चीज़ के संबंध, जैसे परिवार के संबंध में, आपकी बिज़नेस के संबंध में, करियर के संबंध में, हेल्थ के संबंध में, आपकी लाइफ के संबंध में, आपकी क्या समस्या है उसके संबंध में कुछ भी नहीं चलता। आप बिल्कुल फ्रेश होते हो पूरा। क्योंकि मन क्या होता है, मन का एक स्वभाव होता है कि मन जगह के अनुरूप होता है, राइट। अगर आप घर में होते तो घर से संबंधित चीज़ें चलेगी ज़्यादा, राइट। ऑफिस में हो तो ऑफिस संबंधी चलेगी, जहाँ आप रहते हो मान लो जॉब के लिए किसी नई सिटी में, तो उसके संबंध में ज़्यादा चलेगा, राइट। राइट, इस तरीके से। तो ये वाली चीज़ें होती है जो आपको ध्यान रखनी, इसलिए नई जगहों पर जाना चाहिए। और ऐसे नहीं कि आप हर महीने में, आप हर सप्ताह में 1-2 बार जा रहे हो, ऐसा भी नहीं है। क्योंकि उसमें पैसे भी लगते हैं, सब चीज़ें लगती है, टाइम भी लगता है, एनर्जी भी लगती है, पैसा भी, टाइम, एनर्जी, मनी तीनों ही लगता है। तो थोड़ा वाइजली करके चलो कि आप महीने, 2 महीने, 3 महीने में एटलीस्ट कम से कम जाओ। अब जैसे मेरा था तो मैं तो कम से कम ऑलमोस्ट, मेरी जॉब लगी थी लास्ट ईयर मई 2023 में, और अभी चल रहा है क्या, अभी चल रहा है अप्रैल, तो ऑलमोस्ट 11 महीने बाद मैं किसी जगह पर गया हूँ घूमने। और वो भी बहुत मिनी, मतलब बहुत कम बजट में, कि मतलब 2000 के अराउंड में मेरा काम हो गया। वैसे जाने का तो मेरा कहीं और था प्लान, लेकिन किसी कारण से कैंसिल हो गया। बट नेक्स्ट टाइम मैं प्लान करता हूँ फॉर श्योर, डेफिनेटली। यही था, ओके, दैट्स ऑल, यही था। और बीच बीच में जो भी मैंने शूट किया है, थोड़ा बहुत ज़्यादा नहीं करा मैंने शूट। और पहले जैसे मैं बनाया करता था वैसे मैंने कुछ शूट नहीं किया है कि मैंने उस जगह पे मैं खड़ा हूँ जहाँ मैं घूम रहा हूँ, वहाँ पे साइमल्टेनियसली बना रहा हूँ, क्योंकि ऐसा कुछ था नहीं। क्योंकि मेरे साथ दोस्त वगैरह भी थे, तो कोई टाइम मिला नहीं कि मैं शूट नहीं कर पाया। ये भी मैं सिर्फ एक आपको बहाना दे रहा हूँ, वैसे मैं करना रह गया। क्योंकि जैसे गुरुद्वारे में आप जाओ तो वहाँ पे अलाउड ही नहीं है कि आप किसी तरह की शूट करो, मे बी सिक्योरिटी रीजंस की वजह से, तो वो नहीं भी करना चाहिए। लेकिन सिंस वी आर इंडियंस ना, कि जिस चीज़ के मना करते हैं हम वो चीज़ करते ही करते, कि यहाँ कचरा फेंकना तो वहीं फेंकेंगे, फ़ोटो क्लिक करना मना था लेकिन हम करेंगे। तो लोग जिस चीज़ के लिए मना करो उस चीज़ को लोग करते ही करते हैं, फॉर श्योर। ये तो इंडियंस की खास बात है, ये मैंने देखा। अब और सेल्फ़ी लेना मना है, वीडियोग्राफी मना है, फ़ोटोग्राफी मना है। एक जगह पे खड़े नहीं रह सकते जहाँ पे पानी होता है। लेकिन सिंस अब लोग कितना ही कह लें, वो वहाँ पे कितने ही वॉलंटियर होते हैं, वो कितना ही मना करें, लेकिन हम तो क्लिक करेंगे, उनको कौन रोक सकता है, राइट। ये सब चीज़ें होती है। तो जो चीज़ है, जहाँ पे भी आप जाते हो वहाँ के एटलीस्ट जो रूल्स है उनको फॉलो करो। जैसे नहीं किया तो मैंने नहीं किया क्लिक। आप किसी, जैसे हम कन्नौट प्लेस में गए, वहाँ ऐसा कुछ रूल है नहीं, वहाँ पे तो लोग क्लिक करते ही हैं। और हाँ, कन्नौट प्लेस में ना सिर्फ शॉपिंग मॉल्स की जगह है, वहाँ पे आप जाओगे तो वहाँ पे आपको सस्ते आइटम मिल समझ जाओ, गज़ब का सनसेट है, तो वहाँ पे आपको सस्ती चीज़ें मिल जाएगी, गज़ब। हाँ हाँ, मतलब वहाँ पे कुछ वेंडर्स वगैरह होते हैं, तो वो आप जाओगे तो वहाँ पे मिल जाते हैं। तो मैं भी एक पोस्टर भी लेके आया था, मेरे भाई भ्राता श्री, मतलब फैमिली में सबके लिए, कोई भी यूज़ कर सकता है उसको, तो वो लेके आया था। तो वो था, सस्ती चीज़ें आपको काफ़ी मिल जाएगी वहाँ पे। कई डांसर वगैरह भी होते हैं, कई लोग परफॉर्म करते हैं पब्लिकली, वहाँ लोग आते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें देखने को, काफ़ी मनोरंजन की काफ़ी क्रिया हैं वहाँ पे। एक और वर्ड होता है कि इंटरटेनमेंट होता है, अम्यूज़मेंट नहीं, अम्यूज़मेंट तो पार्क होता है, आई डोंट नो, मैं भूल गया मे बी। ओके, सो दैट्स ऑल, ये था। अपना ध्यान रखिए, एंजॉय करिए, आगे बढ़ते रहिए। और हाँ, और अब जैसे मान लो, अब हुआ क्या, अब जैसे मैं आया हूँ तो अभी भीतर कुछ भी नहीं चल रहा, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल 0% है। और अब बिल्कुल, अब मतलब बिल्कुल फ्रेश है, कि अब न्यू वे टू गो है। अब कुछ भी पुराना वेकेज नहीं है, सब पुराने, सब जितनी पुरानी चीज़ थी इन 3 दिनों में सब गायब। मतलब इन 3 दिन से पहले जो भी था, थर्सडे तक जो भी था, सब गायब हो गया। तो यार डेफिनेटली आपको विजिट करना चाहिए। अपनी फैमिली के साथ अकेले जाओ तो अकेले पॉसिबल हो तो जाओ, एक्सप्लोर करो, क्या दिक्कत है। जैसे मैंने ट्रैवल किया तो वो पूरा अकेला किया, बस मेरे दोस्त के मेरे स्टे करा था वो था। बाकी पूरा जो ट्रैवलिंग का था वो मेरा ही प्लान था कि कैसे करना है। बाकी आप डिस्कशन करो, अच्छी जगहों पे जाओ, स्पेशली ऐसी जगह जाने की कोशिश करो। आई वोंट सजेस्ट कि ऐसी जगह आप जाओ जहाँ पे
ये क्या बोलते हैं हिस्टोरिकल प्लेसेस हो, हाँ जा सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एज जा सकते हो, लेकिन ज़्यादातर मैं जो प्रेफर करता हूँ वो ये कि आप किसी नेचर वाली जगह पे जाओ, क्योंकि आप नेचर के बीच में जाते हो तो पीसफुल हो जाते हो आप, राइट। आप बिल्कुल नेचर में अलग अलग चीज़ों को देख पाते हो, पूरा परमात्मा है वैसे विराट स्वरूप में आपके सामने होता है, राइट। अभी भी जैसे है, जैसे अभी ये सूरज ढल रहा है, पक्षी आ रहे जा रहे हैं, हवा बह रही है, इसमें भी परमात्मा ही है, राइट। सब में विराजमान है। अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, उसमें भी परमात्मा विराजमान है। आप जो सुन रहे हो उसमें भी परमात्मा विराजमान है। तो परमात्मा एकदम विराट रूप में होता है, राइट। और अगर आप हरिद्वार ऋषिकेश में जाओ तो वहाँ पे गंगा बहती है, अमेजिंग व्यू। मतलब मैं तो गया हुआ हूँ पर्सनली, तो मुझे तो पता है कि कैसा फील होता है। लिटरली आपको एक बार जाके देखना चाहिए नॉर्थ बेल्ट, जहाँ पे भी है, आपको जो भी लगे बेस्ट प्लेस जहाँ पे नेचर आप जा सकते हो, जाना चाहिए फॉर श्योर। ओके, सो दैट्स ऑल, थैंक फॉर योर टाइम यो। ओके, अभी मैं शूट करा छत पे और बाकी सनसेट इज अमेजिंग। हाँ, दिखा नहीं सकता क्योंकि जा चुका है, ऑलमोस्ट नीचे जा चुके हैं परमात्मा जी। ओके, दैट्स ऑल, बाय, टेक केयर, एंजॉय, हैव फन, चस, चाहो, बाय, हैव फन।